प्रिय छात्रों, आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आइए छात्रों, हम कक्षा 9वीं विषय गणित एनसीईआरटी का सॉल्यूशन कर रहे हैं। पिछले वीडियो हमने प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन 5 सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन 6 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 6 पढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन 6 है, P/Q कोष्टक में Q बराबर नहीं है 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। किन संख्याओं के? परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका सांतर दशमलव निरूपण प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण आवश्यक संतुष्ट करना चाहिए? तो इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर परिमेय संख्याओं के एग्जाम्पल लेना है। तो हम यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। हल डाला तो हमने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया 7/20। एक ए परिमेय संख्या है। तो आइए इसे हम कैसे कह सकते हैं कि ए सांतर दशमलव है। तो इसे हम रफ में कर सकते हैं सॉल्व। तो रफ में कर सकते हैं। रफ में हमने लिखा 7/20। तो हमने 20 जिसका भाग देना उसको बगल में लिखते हैं, जिसमें भाग देना है उसको बीच में लिखते हैं। तो इसमें हमने 20 का भाग देंगे तो 7 में तो नहीं जा रहा है, तो हमने एक जीरो रखा, एक जीरो यहाँ पर रखेंगे और पॉइंट रखेंगे बाद में। तो अब तो भाग चला जाएगा। तो 20 दूनी 40, 20 तिया 60, तो 3 बार भाग चला गया यहाँ पर। तो लिखेंगे 60। 70 में से 60 माइनस करेंगे तो 10 बचेंगे। अब यहाँ पर 10 में फिर भाग नहीं जा रहा, तो फिर हम एक जीरो रखेंगे। यहाँ पर जीरो नहीं रखेंगे क्योंकि एक जीरो के बाद जीरो नहीं रखते। तो 20 पंचे 100, 5 लिखेंगे तो 20 पंचे 100, 100 में से 100 गए तो माइनस कुछ नहीं। तो ये हम कह सकते हैं कि ये सांतर दशमलव है 0.35। यानी जिसका आगे सॉल्व ना हो सके वह सांतर दशमलव होता है। यहाँ पर लिख सकते हैं सांत दशमलव। तो आइए हम नेक्स्ट ले सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले सकते हैं परिमेय संख्या। नेक्स्ट परिमेय संख्या ले सकते हैं हम 3/5। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं रफ में। तो हम इसको रफ में सॉल्व करते हैं। तो 3/5, तो हम 5 का भाग देते हैं 3 में, तो 5 का भाग तो नहीं जाएगा, लेकिन एक जीरो रख देंगे तो 5 का भाग जा सकता है। तो 6 पंचे 30, इसमें फुल भाग जा रहा है। तो एक एग्जाम्पल तो ए हो गया। तो हम इसे भी लिख सकते हैं 0.6। इसको भी हम लिख सकते हैं सांतर दशमलव। इसको हम सांतर दशमलव कह सकते हैं। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल ले सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या कितनी भी ले सकते हैं हम। तो हम एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। तीसरी एग्जाम्पल है हमारा 2/10। अब हमने 2/10 का एग्जाम्पल लिया। आइए इसे हम रफ में सॉल्व करते हैं। 2/10 लिया हमने, तो 10 का भाग देंगे हम 2 में, तो 10 का भाग 2 में नहीं जा रहा, तो हम एक जीरो यहाँ रख देंगे, एक जीरो यहाँ रख देंगे। दशमलव आता ही है। तो 10 दूनी 20, 2 बार भाग चला गया, यहाँ पर कुछ नहीं बचा। तो तीसरा आएगा, तीसरे का आंसर क्या आएगा 0.2। ए भी एक शांत दशमलव है। इसी प्रकार हम कितनी भी संख्याओं के एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो आइए हम चौथी संख्या का एग्जाम्पल लेते हैं। आप भी ले सकते हैं, कुछ भी संख्या ले सकते हैं। 7/125 ली जैसे हमने यहाँ। तो आइए इसे भी हम रफ में सॉल्व करते हैं। 7/125, तो 7 में भाग देंगे 125 का, तो 125 का भाग तो नहीं जाएगा, तो एक जीरो रखा, तो एक जीरो में भाग नहीं जा रहा क्योंकि 70 है, 125 का भाग नहीं जा रहा। तो दशमलव के बाद हम एक जीरो और रखेंगे, तो यहाँ पर 700 हो जाएंगे। तो अब करीबन 5 बार देते हैं भाग, तो 5 बार देंगे तो आएगा
पचम 25, हासा लागी 2, हासा लागी 2, 5 दूनी 10, 10 और 2 12, 12 की 2, हासा लागी 1, 5 एकम 5, 5 और 1 6, यानी कि 625 आ गए। तो 700 में से 625 माइनस करेंगे तो 75 बचेंगे, सॉरी 75 बचेंगे यहाँ। तब 1 दशमलव फिर रखा हमने यहाँ पर, अरे एक जीरो रखा हमने, तो 125 की दुनिया में इतनी पढ़ेंगे कि 750 से ज़्यादा ना हो, तो करीबन 6 बार पढ़ सकते हैं। तो आ सकते हैं 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, हासा लगी 3, 6 दूनी 12, 12 और 3 15, 15 की 5, हासा लगी 1, 6 एकम 6, 6 और 1 7, पूरा भाग चला गया यहाँ पर। तो आइए इसका दशमलव प्रसार क्या हो सकता है, 0.056। तो आइए हम इसे लिख सकते हैं 0.056। इसे भी हम कह सकते हैं शांत दशमलव है। तो ऐसे आप कई एग्जाम्पल ले सकते हैं। ये हमने रफ में किया है, रफ में करना आप, ये नोट्स बनाए हैं आप तो नोट्स में करना, और जो कुछ पेपर में भी ऐसे ही करना है आपको। तो हम यहाँ पर आगे सवाल कर रहे हैं। तो इसका हर क्या है, इसका हर 20 है, हर को क्यू भी बोलते हैं। इसका हर 20 है और इसका हर को क्यू बोलते हैं। इसका क्यू का मान 5 है और इसका हर क्या है, इसका हर 10, क्यू बराबर 10 लिखेंगे, क्यू बराबर 10 है। और इसका हर 125 है। इसको अंश कहते हैं, ऊपर को नीचे को कहते हैं हर। तो हर का मान लिखना है हमें यहाँ पर। तो इसके गुणनखंड क्या होंगे, 5 चौको 20 और इसके होंगे 5 एकम 5 और यहाँ पर होंगे 5 दूनी 10 और इसके गुणनखंड होंगे 5 25, 25 पौने 125, 125। तो यहाँ पर 5 रिपीट हो रहा है, यहाँ पर ही 5 हो रहा है, यहाँ पर ही 5 हो रहा है, यहाँ पर ही 5 हो रहा है, यहाँ पर, यानी कि सब में 5 हो रहा है और 2। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 5m गुणित 2n बराबर q, क्योंकि यहाँ 2 भी रिपीट हो रहा है और 5 भी रिपीट हो रहा है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं आंसर में उपरोक्त उदाहरणों से पता चलता है कि q अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2 के घात या 5 के घात दोनों के घात शांत दशमलव को दर्शाते हैं। ये आंसर हो गया आपका क्लियर। दोस्तों हमारा वीडियो आप लाइक करें और जो कुछ डाउट हो वो हमें कमेंट में ज़रूर पूछें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।